लॉ गेट में हर साल HEC काफ़ी गलतियां करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या पंजाब बार ने अब कोई लाएअमल सोचा है? मैं समझता हूँ ये इस वक्त हमारा कोर इशू है, हॉट इशू है। पंजाब बार काउंसिल बड़ी एक्टिव है और बड़ी कंसर्न है इस बात अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मैं अपने ही चैम्बर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान सादक तारड़ साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनका बहुत ही मुख्तसर वक्त लूँगा क्योंकि ये बहुत बिज़ी हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, तो जल्दी से सवालात की जानब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी सर, ठीक ठाक। सर, काफ़ी पोस्टें भी हैं, काफ़ी जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको ये पता चला कि जी इरफान सादक तारड़ साहब डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। जी जी। तो सर, हमारे यंग लॉयर्स को ये भी नहीं पता कि डिसिप्लिनरी कमेटी का मकसद क्या है, तो अगर आप उनको बताना मुनासिब समझें। बेसिकली ये पंजाब बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबरान जो होते हैं ना, उनमें से जो ये कमेटी की फॉर्मेशन होती है। अच्छा। इस कमेटी के टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, साथ 4 जो मेंबरान ऑफ कमेटी होते हैं। तो ये इलेक्टेड मेंबरान पे मुश्तमिल होती है। बेसिकली इनके पास, इस हमारे वाली कमेटी के पास इश्यूज़ जो आते हैं वो कंप्लेंट्स होती हैं जो प्राइवेट पर्सनस करते हैं, लायर्स करते हैं, ओनली लायर्स के अगेंस्ट। अच्छा। मीन किसी प्राइवेट शख्स के खिलाफ हम इसमें सिर्फ लॉयर्स के खिलाफ जो कोई एप्लीकेशन या आती है, हम सिर्फ वो बेसिकली आपने जो देखा ना, डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिन से रिलेटेड, मिसकंडक्ट से रिलेटेड, अगर किसी वकील से आपको ग्रीवियंस है रेस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, मिसकंडक्ट, वो एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं। हम एप्लीकेशन को इनिशियली सुनते हैं। अगर एप्लीकेशन एंटरटेनेबल हो, मेंटेनेबल हो, तो देन हम नोटिस जारी करते हैं। अगर एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है तो हम उसको डिसमिस एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसके बाद जब हम, अगर मेंटेनेबल है, उस एप्लीकेशन पर हम नोटिस करते हैं, अगले वकील साहब आते हैं, उसका रिप्लाई सबमिट करते हैं, उनको बाकायदा सफाई का मौका दिया जाता है। अल्टीमेटली आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज़ मेरिट पे फिर केसेस डिसाइड होते हैं। उनमें से कुछ केसेस खारिज होते हैं, डिसमिस होते हैं, कुछ केसेस जो होते हैं वो आगे फर्दर हम ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह ये डिसिप्लिन से रिलेटेड केसेस हम सुनते हैं। सिर्फ वकला का डिसिप्लिन जो है, वकला के डिसिप्लिन, क्योंकि हम इलेक्टेड नुमाइंदे वकला के हैं ना, तो इस वजह से हमें सिर्फ अख्तियार है जो वकला में डिसिप्लिन से रिलेटेड, मिसकंडक्ट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो हम सुनते हैं। जी ठीक। सर, माशाल्लाह आप सिविल मुकदमात में पूरे पंजाब में बहुत मशहूर हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप कौन कौन से मुकदमात लड़ते हैं? जी, मैं जो केसेस कर रहा हूँ वो सिविल मुकदमात भी कर रहा हूँ, मैं फ़ौजदारी मुकदमात भी कर रहा हूँ, जिनको क्रिमिनल केसेस कहते हैं। मैं सिंस फ्राम स्टार्ट दोनों साइडों पे शुरू से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। सर, मैंने ये पूछना है कि लॉ गेट में हर साल HEC काफ़ी गलतियाँ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या पंजाब बार ने अब कोई लाएअमल सोचा है कि जो यंग बच्चे अभी लॉ की डिग्री लेके आते हैं तो उनको लाइसेंस के लिए जो इशू पेश आते हैं उनके लिए आपने क्या हल सोचा है? जी, मैं समझता हूँ ये इस वक्त हमारा कोर इशू है, हॉट इशू है। पंजाब बार काउंसिल बड़ी एक्टिव है और बड़ी कंसर्न है इस बात से। देखें, एक बच्चा वो उसने अपनी डिग्री कर ली है और आगे HEC के पास जब टेस्ट देने जा रहा है, पता चला जिन्हें HEC ने जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसके अंदर ही गलतियाँ हैं, आउट ऑफ सिलेबस है। ये इशूज़ जब से ही HEC एग्ज़ाम लेने शुरू उस वक्त से हैं, लेकिन हम इसको टाइम टू टाइम देखते हैं। इसको हम हर वक्त इस वक्त इस टॉपिक पे हमारी पूरी बार काउंसिल एक्टिव और हम साइलेंट नहीं हैं। अभी भी हमने, हमारी बार काउंसिल कंसर्न कमेटी ने जाके HEC के साथ मीटिंग की है, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिल के। उस मीटिंग में इंशाल्लाह ताला मुस्बत नताए जाएंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें हम करने जा रहे हैं कि कम से कम HEC वो एग्ज़ाम ले जो हमारे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक आउट ऑफ पैटर्न, जो हमारे से कंसर्निंग नहीं है, जिस बच्चे ने वो पढ़ी नहीं चीज़, वो सवाल पूछेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिप्लाई क्या आएगा? इस बार ये भी हुआ कि लॉ गेट में लैट के वो कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं ग्रामर से रिलेटेड। वही मैं कह रहा हूँ कि अब देखा जाना है कि हमेशा जो टेस्ट सिस्टम होता है, एडमिशन टेस्ट होता है या आगे प्रोफेशनल टेस्ट होता है, वो कंसर्निंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे से मेडिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिप्लाई दैट दोज क्वेश्चंस। इस वजह से पंजाब बार काउंसिल इस वक्त कंसर्निंग है इस पॉइंट पे, और हमारा सबका व्यू ये है कि HEC के साथ जिस ऑलरेडी हमने मीटिंग की है, फ्यूचर भी हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ पैटर्न ऐसा सेट हो जो आने वालों को ये पता हो कि मैंने लॉ किया और मैंने लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, उस लॉ से रिलेटेड ही मैंने रिप्लाई करना है। तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न सेट करे HEC और प्रॉपर आउट ऑफ कोर्स ना जाए, प्रॉपर उसका एग्ज़ाम ले, ये जो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हों। तो इस वजह से बार काउंसिल माशाल्लाह इस पे बड़े एक्टिवली इसको रोल प्ले कर रही है और इससे बेहतरी आएगी। सर, ये जो यंग लॉयर्स आते साथ ही उनकी माइंड में ये ख्वाहिश होती है
कि हमारे जो सीनियर्स हैं हमें ख़र्चा लगा दें, या हम सीखें या ना सीखें हमें मंथली ख़र्चा मिलता जाए। तो सर सीखने के अमल में उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं समझता हूँ कि अगर हम इस नीयत के साथ आ जाएं कि हमने काम सीखना है, ठीक है, जब हम काम सीखेंगे ना तो जब लर्निंग होगी, मेरा एक यकीन है अर्निंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। बहुत खूबसूरत कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है कि जो आपको इग्नोर करे। जब आप 10 दिन 15 दिन महीना काम करेंगे, आपका शौक होगा, आपका पैशन होगा, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आप खुद भी लर्न कर रहे होंगे, एक आपका एक्सपीरियंस भी होगा, मोटिवेशन भी होगी, और अल्टीमेटली जब अगला बंदा देखता है कि बंदा प्रॉपर काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई सीनियर मैंने ऐसा नहीं देखा जो इस बात को इग्नोर करता हो। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, बंदा काम करने वाला हो तो बंदे ने स्पेस अपनी खुद बनानी होती है, स्पेस अपनी बना लेता है। तो इस वजह से हमारे प्रोफेशन में बड़ा स्कोप है। थोड़ा सा इनिशियल डेज़ मुश्किल होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो सारे इनिशियल डेज़ मुश्किल से गुजर के आते हैं, लेकिन सीनियर्स को भी इस मामले में कोऑपरेट करना चाहिए कि एक बच्चा जिसने यंग बच्चा है, उसने एजुकेशन लेके आया, उसकी उम्मीदें हैं, उसने भी अपना सिस्टम सर्वाइवल इसी में चलाना है। तो ये बोथ साइड कोऑपरेशन से चलता है। अगर एक बच्चा लर्निंग वाला होगा तो मैं समझता हूँ सीनियर इग्नोर नहीं करता। शॉर्टकट सा सवाल वो ये है कि फरहाद शाह साहब से आपका कब से ताल्लुक़ है? जी मेरा शाह साहब से बहुत पुराना दोस्ताना है, उनके साथ दोस्ती। ये चैम्बर कब स्टार्ट हुआ? इरफान एंड फरहाद जी बेसिकली हमारी जो दोस्ती है वो सिंस फ्रॉम 1999 है। लॉ कॉलेज से हम इकट्ठे हैं, क्लास फेलोज थे, अल्टीमेटली हॉस्टल फेलो भी थे, उसके बाद लॉ किया, हमारे उस्ताद मोहतरम एक हैं, फिर हमने इंडिपेंडेंट हुए। तो लॉ का जो हमने चैम्बर बनाया इरफान एंड फरहाद लॉ सोसाइटी, ये हमने 2005 में बनाया था। सिंस फ्रॉम दैट टाइम हम इकट्ठे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो मैट्रिक और एफए के बच्चे हैं जिनका शौक़ है लॉ करना, अब कॉलेजेस की फ़ीसें इतनी बढ़ गई हैं, क्या उनको फिर भी चाहिए कि लॉ की तरफ आएँ, कानून समझें? सर मैं समझता हूँ, मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि प्रैक्टिस करना ना करना हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है, ऐसे ही। लेकिन विजिलेंट फ्रॉम लॉ, अवेयरनेस ऑफ लॉ, जो लॉ बंदा कर लेता है ना, तो मैं समझता हूँ माशरे के अंदर वो फील करता है कि मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा है। तो लॉ जो है ना, ये बाकी एजुकेशन की तरह इसका भी अपना स्कोप है। लॉ बिल्कुल करना चाहिए। और ये क्यों चीज़ें सारी हुई हैं, बेसिकली इससे पहले क्या होता था कि ये इवनिंग क्लासेस थी, प्राइवेट कॉलेजेस गली महल्ले में खुले हुए थे। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट के तहत इसको क्या किया है कि इसको होल्ड किया है कि जनाब ये गली महल्ले वाले कॉलेज बंद करें। एजुकेशन का स्टैंडर्ड डे बाई डे गिरता जा रहा है, इसको अच्छे फॉर्म पे लेके आएँ। जो कॉलेजेस हैं उनका पैटर्न सेट कर दिया है, उनका स्टैंडर्ड सेट कर दिया और मॉर्निंग में क्लासेस कर दी हैं, और उसके जितना भी क्लासेस सिस्टम है उसको भी सीट लिमिटेड करके उसका समझे क्वालिफिकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर कर दिया है। इससे पहले ये तो गरीब के लिए लॉ करना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं समझता गरीब के लिए लॉ कर, हर किस्म के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। कई कॉलेजेस की फ़ीसें ज़्यादा हैं, कई कॉलेजेस की फ़ीसें कम हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो सारे कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लो स्टैंडर्ड सिस्टम बंद हो चुका है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इरफान सादक ताडर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। गरीब के लिए लॉ करना भी मुश्किल नहीं है, और लॉ करने के बाद जब किसी चैम्बर को ज्वाइन किया जाए तो ख़ुसूसन मेहनत की जाए। जब आप खुलूस दिल से मेहनत करते हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको इग्नोर नहीं करते, और अल्लाह ताला भी आपके काम में बरकत डालता है। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।